बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत से लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि आप जो है ऑटोडेस्क रिवर्ट आर्किटेक्चर पर कोई वीडियो सीरीज़ शुरू करें। तो आज हमारा ये पहला लेसन है। हमने ऑटोडेस्क रिवर्ट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑटोडेस्क रिवर्ट जो है वो अगर इंस्टॉल नहीं है तो नीचे इस वीडियो के मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, रिवर्ट शुरू करने से पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखा दूं, और साथ ही जो है इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी मैं आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आपने ज़रूर पढ़ना है, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन है, तमाम जो है वो सैम्पल प्रोजेक्ट्स और जो सेटिंग्स जहाँ से जैसे मैंने की है वो पूरा मेथड भी वहाँ पर लिख दूंगा, और जो लिंक मैंने यूज़ किए हैं वो लिंक भी वहाँ पर दे दूंगा। यानी कि सॉफ्टवेयर को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और इसको कैसे आपने इंस्टॉल करना है वो तो बहुत इजी है। जैसे आप ऑटोडेस्क जो है वो ऑटोकैड यूज़ करते हैं वैसे ही इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टीवी इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी तमाम सिविल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। अगर आपको भी किसी किस्म की अपनी फील्ड में कोई भी परेशानी है किसी सॉफ्टवेयर में तो आप हमें नीचे कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है उसको ज़रूर हल करेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले जब आप जो है रिवर्ट को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर यह है जो ये एप्लीकेशन मेन्यू है, यहाँ पे इसका जिसको एप्लीकेशन बटन भी कहा जाता है। इसके अलावा ऊपर ये जो है इसकी ये है क्विक एक्सेस बार है, नीचे ये इसकी टूल बार्स हैं, और ये इसका मेन इंटरफेस है जो ही आप इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असल में रिवर्ट में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या काम हो सकता है। तो हम एक सिंपल प्रोजेक्ट है उसको हम ओपन करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए असल में ऑटोडेस्क रिवर्ट में होता क्या है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो हमने ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है, ये आपके सामने जो ऊपर खुला हुआ है, और साथ ये लिखा हुआ आर्किटेक्चर टेम्पलेट और कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट। जो ही अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका एक आर्किटेक्चर टेम्पलेट ओपन हो जाएगा और यहाँ से इसका कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। नीचे जो ये फैमिलीज़ वगैरह है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फैमिलीज़ क्या है। फैमिलीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, फैमिलीज़ जैसे हम ऑटोकैड में कोई भी ब्लॉक वगैरह यूज़ करते हैं जैसे बेड का या किसी और चीज़ का, जैसे यहाँ पे ये बेसिक सैम्पल फैमिली में ये टेबल दिया हुआ है, या ये जो है एडवांस सैम्पल फैमिली ये दिया हुआ है, ये एक हमें फैमिली दी हुई यानी कि एक ब्लॉक बना के दिया गया है जिसको हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो असल में मैं आज आपको इसका इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि असल में इसकी डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप डायरेक्टली एक प्लान भी तैयार कर सकते हैं और इस प्लान की 3D एलिवेशन भी तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी डिटेल एलिवेशन और इसके टोटल जो है वो सेक्शंस वगैरह वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। आपको किसी किस्म का जो है दोबारा से उनको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और थोड़ी सी मेहनत लगती है और आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। जैसे ये मैं भी एक सिंपल प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, इसको मैं ओपन करूँगा तो आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने ऑटोडेस्क जो रिवर्ट क्यों इंस्टॉल किया 2014, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है बहुत ही लो है, यानी कि मेरे पास 4 GB की रैम है और मेरा जो प्रोसेसर है वो कोटोडू 3.0 है। तो अगर आपके पास इस तरह का कंप्यूटर है लो क्वालिटी का तो आप भी 2014 से अबव वाला वर्जन ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इससे अबव वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो उसको लोड होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, यानी कि थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही ऑटोडेस्क रिवर्ट बेसिक सैम्पल प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन हुआ है तो ये देखें ऊपर सबसे पहले इसकी ये एक मेन शीट आ चुकी है। ये इसका जो है बेसिक सैम्पल प्रोजेक्ट का टोटल ओवरव्यू है,
اور نیچے یہ اس کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، ساتھ میں اس کے انٹرنل جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں تمام ایلیویشنز، اور بیرونی ایلیویشن اور انٹیریئر یہ تمام آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو ہم اس کو زوم کرتے ہیں، جیسے یہ دیا ہوا ہے اس میں یہ لیول دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ بیسک ہے، ایڈ لیول اور پروجیکٹ پر ایلیمنٹس ایسٹ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ساتھ میں اس کی دی ہوئی ہیں، اور ساتھ یہ جو دیا ہوا ہے نمبر، ڈسکرپشن، ڈیٹ اور آٹو ڈیسک سیمپل ہاؤس، ٹائٹل شیٹ، اور نیچے لکھا پروجیکٹ نمبر اور ایشو ڈیٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا اصل میں یہ ہوتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں ہمارے اس مین پروجیکٹ کو۔ جو ہی میں نے اس پر کلک کیا تو یہ اس کا ویو پورٹ اوپن ہو جائے گا۔ تو ہم نیچے ادھر سائڈ پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ یہ رینڈرنگ اوپر لکھا ہوا ہے، اور نیچے ہم یہ جو لیول 1 پر کلک کرتے ہیں تو تھوڑی دیر لگے گی، یہ لوڈ ہو جائے گا۔ تو لیول 1 پہ یہ دیکھیں، یہ اس کی اندرونی پلاننگ کی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کی جو والز وغیرہ جو ہیں وہ کریٹ کی ہوئی ہیں۔ اس کو ہم زوم کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بات بنا ہوا ہے، ساتھ یہ کچن، ڈائننگ، یہ تمام چیزیں، یہ پوری انفارمیشن ہے ہمارے پاس، اور یہ اس کی جو ہے وہ آؤٹر والز ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اوپر بنی ہوئی، اور یہ ڈورز لگے ہوئے ہیں، یہ ونڈوز، اور یہ ادھر کچن وغیرہ کی جو ہے وہ یہ دیکھیں باتھ کا کلر یہ حال کا یہ والا کچن ہے، ڈائننگ کا یہ والا کلر دیا انہوں نے، لانڈری کا یہ لیونگ روم، اور میش کا یہ دیا ہوا ہے۔ جو ہی ہم اس کو 3D میں کنورٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا شو ہوگا، ڈیفالٹ 3D ویو پر جو ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس کا فرنٹ ایلیویشن آٹومیٹیکل یہ 3D میں کنورٹ ہو کر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں جس پروجیکٹ کو ہم یوز کر رہے تھے یہ اس کی 3D ہے، اس کو اس طرح سے تھوڑا سا ویو پورٹ کو موو بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم ایسے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم سیکھیں گے اس میں ریوٹ کے آنے والے لیسنز میں۔ اس کی بیسکس میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایکچوئل یہ آٹو کیڈ ریوٹ جو ہے وہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ لیول 2 آ جاتا ہے، یعنی کہ ڈبل سٹوری کے یہ تمام سیٹنگز، اور اس کا جو 3D ویو وہ بھی ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہم 3D ویو پر جائیں گے تو وہی آ جائے گا، یہ پورا اس کا 3D ویو آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم 3D ویوز اگر اپروچ کا لے لیں گے سمپل، تو 3D ویوز میں اپروچ کا اونلی صرف اپروچ کا ہی 3D ویو آئے گا۔ یہ دیکھیں باہر سے، اور فرام یارڈ کو یارڈ کی طرف سے جو آ گیا یہ دوسری سائڈ پہ آ گیا، اور کچن کا جو ہے وہ فرنٹ ایلی ویو یعنی 3D ویوز ہم لیں گے تو وہ کچھ جو لوڈ ہو رہا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑے گا، میرا سسٹم ہینگ ہو رہا ہے کیونکہ یہ سافٹ ویئر بہت ہیوی ہے، تھوڑی دیر ویٹ کریں گے ہم۔ یہ دیکھیں یہ نیچے ایک ڈرائنگ نمبر، بیسک سیمپل پروجیکٹ، یہ تمام چیزیں وہ اوپن ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے وہ انٹیریئر آ چکا ہے ہمارے کچن کا۔ اب ہم اس کو کر دیتے ہیں کلوز، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اس طرح سے چیزیں آتی ہیں، یہ فلور پلانز ہیں، 3D ویوز ہے، اور نیچے یہ اس کی ایسٹنگ اور نارتھنگ دی ہوئی ہے، یعنی نارتھ کی طرف سے اگر ہم اس کو اوپن کریں گے تو ہمارا ایلیویشن نارتھ والی سائڈ سے کچھ اس طرح کا نظر آئے گا، ساؤتھ والی سائڈ سے کچھ جو اس طرح کا نظر آ جائے گا، اور جو نیچے اس کے جو بلڈنگ کے سیکشنز دیے ہوئے ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ تمام اس کے سیکشنز بن چکے ہیں، اور لانگیٹیوڈل سیکشن اس کے یہ ہیں، اور نیچے یہ جو اس کی سٹیر سیکشنز دیے ہوئے ہیں۔ یہ سٹیر کا جو سیکشن ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، مین سٹیر ڈیٹیل آ گئی ہے نیچے اس کی، یہ اس کی ٹوٹل ڈیٹیل ہے۔ یہ تمام چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا ایکچوئل یہ ہوتا کیا ہے۔ لیونگ روم، کچن، یہ تمام چیزیں ہیں اس میں، یہ رینڈرنگ کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ سیکشن، پراسپیکٹس ویو یہ اس کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک سیمپل سا پروجیکٹ تھا جس کو میں نے اوپن کیا اور آپ لوگوں کو بتا بھی دیا ہے کہ ایکچولی اس میں
रिवट में होता क्या, रिवट में जो बार बेंडिंग शेड्यूल है ये भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, और इसके अलावा पूरा बिल ऑफ क्वांटिटी भी हम इससे निकाल सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है इधर। तो नीचे ये एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं इधर एक और डिफ़ॉल्ट में प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा जिसमें कोई भी चीज़ नहीं है, और इसके यूनिट्स वगैरह इंपीरियल और मैट्रिक सिस्टम ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो आपने सबसे पहले अगर आपके पास, क्योंकि ये वाली फ़ाइल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसको अभी इंस्टॉल किया, तो आपके पास भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले जो ही आप काम शुरू करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है ऑप्शंस पे। जो ही आप ऑप्शंस पर जाएंगे तो यहाँ पे फाइल्स लोकेशन, यानी जो हमारी फाइल्स लोकेशन, ये देखें आर्किटेक्चर टेम्पलेट, ये वाला, ये इधर जो नज़र आ रहा है ये इधर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये आपको उसका पाथ बता रहा है, सी प्रोग्राम और डेटा और ऑटोडेस्क RAC 2014 टेम्पलर US इंपीरियल कंस्ट्रक्शन डिफ़ॉल्ट, ये वाला उन्होंने पाथ दिया हुआ है। और नीचे मैं आपको भी एक और यहाँ से पाथ दे के दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या पाथ दिया, सी प्रोग्राम डेटा। तो हम सी में जाएंगे तो ये देख लें कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम डेटे का कोई भी फोल्डर नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास विंडो 8.1 है, यहाँ से इसका जो प्रोग्राम फोल्डर है वो डाउन किया हुआ होता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर माई कंप्यूटर पे आए, व्यू पर क्लिक करें और हिडन आइटम को शो कर दें। अभी आपके पास ये देखें प्रोग्राम डेटा शो हो गया है, और नीचे ऑटोडेस्क और REC ये इसके आ चुके हैं टेम्पलेट। US इंपीरियल का जो मतलब है, यानी कि हम फुटों में इंचियों में काम करते हैं, इसको कहते हैं इंपीरियल यूनिट्स। और नीचे जो होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटरों में, उसको बोला जाता है मैट्रिक। तो हम क्योंकि फुटों में काम करते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर फुटों और इंडिया वगैरह में, एशिया में फुटों पे काम किया जाता है, तो हम फुटों में इसका एक यहाँ पे डेमो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट या रेजिडेंशियल डिफ़ॉल्ट या कंस्ट्रक्शन डिफ़ॉल्ट या कमर्शियल डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट को करेंगे ओके और ओपन कर देंगे। जो ही हम इसको करेंगे ओके तो ये एक डिफ़ॉल्ट का फोल्डर यहाँ पर आपके सामने आ जाए। तो जो ही हम इस डिफ़ॉल्ट को करेंगे क्लिक, तो हमारे पास एक रिवट की एक नई फाइल ऑटोमेटिकली इस तरह की एक फ़ाइल खुल जाएगी। इसको बोला जाता है यूज़र इंटरफेस। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके ऊपर जो ही आप क्लिक लेके जाएंगे तो ये कह रहा है व्यूज़ एलिवेशन वेस्ट, जैसे ये लिखा हुआ है वेस्ट। और ये क्या है, यानी कि ये हमारे कैमराज हैं जिनके ज़रिए हमारे जो बैरूनी एलिवेशन है वो हमें नज़र आते हैं एक 3D की फॉर्म में। यानी कि चारों एलिवेशन है, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और साउथ वेस्ट की तरफ 4 कैमराज लगे हुए हैं हमारे इधर। तो हमने जो भी ड्राइंग बनानी है, जो भी काम करना है, हमने इसके अंदर रहते हुए यहाँ से शुरू करना है। तो उसके बाद इसका जो मेन काम है वो होता है यूनिट सेटिंग का। तो यूनिट सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर एक बात अहम बता दूँ कि यहाँ पर जो इंटर की के लिए हम ऑटोकैड में तो स्पेस यूज़ करते हैं, लेकिन इधर सिर्फ इंटर के लिए इस्तेमाल होगी, स्पेस की ओनली सिर्फ और सिर्फ स्पेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि इंटर करने के लिए। तो उसके बाद यूँ ही हम कोई भी शॉर्टकट की लगाएंगे तो रिवट का एक ये फ़ायदा है कि यहाँ पर हमें उसके बाद शॉर्टकट की के बाद कोई भी इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं यूनिट सेटिंग करता हूँ, यूनिट का जो शॉर्टकट की है वो है UN। जो ही मैंने UN इंटर किया तो ये इसके स्केप की UN, तो ये देखिए आपके सामने नज़र आ चुका है प्रोजेक्ट यूनिट। तो नीचे ये देख लें कि आपके सामने पूरी ये प्रोजेक्ट यूनिट आ चुकी है। आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन पर रहने, स्ट्रक्चर पर रहने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने इसको क्या करना है, कॉमन पर ही रहने देना है। और ये जो है फिट इंचेस टू द नियरेस्ट 1/32 इंचेस, तो हमने इसको क्या करना है 1/8 कर दें या इसको 1/2 इंचेस कर दें, जो भी आप करना चाहें। ये यानी कि
راؤنڈنگ ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ جو مثال کے طور پر اگر ہمارا 1 انچ آ جاتا ہے یا کہ 7 انچ آ جاتا ہے تو 1.1/8 یعنی تو وہ اس کے جو نیئرسٹ ہوگا وہ اس کو آٹومیٹیکلی جو ہماری اینوٹیشن ہوگا یعنی کہ ڈیمینشن لائن ہوگا اس میں اس کو کنورٹ آٹومیٹیکلی کر دے گا، اور وہ جو ہماری ڈیمینشنز ہے وہ اگر مثال کے طور ہماری آ رہی ہے 4 فٹ 7.5 انچ، تو یہ اس کو کیا کر دے گا، یہ اس کو کر دے گا 7 فٹ 8 انچز، تو اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کرنسی آ رہی ہے، کرنسی بھی آپ اس کی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، نون پر یہ جو آ رہا ہے اس کو آپ سائمبل بھی جو ہے یہ اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور جو اس کی ڈیسیمل پلیسمنٹ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اوکے کر دیں گے اس کو، اور جو اس کی یونٹ سیٹنگ ہے یہ ہم اس کو کر دیں گے، کیونکہ یہاں پہ روپیز نہیں ہے وہ بھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ RS جو پاکستانی روپیز ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کیسے لکھنا ہے، وہ بھی پورا طریقہ کار میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو کیونکہ ہم نے اس کے یونٹ سیٹنگ کر لیے ہیں تو ہم نے اس کے یونٹ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے اوکے۔ تو مزید اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے جس کے ذریعے ہم وال کریٹ کریں گے، اور اس کی والز کے متعلق پوری جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ دیں گے، اس کے علاوہ ہم ڈور لگانا، ونڈو لگانا، یہ تمام چیزیں میں سکھاؤں گا آپ کو۔ تو آپ نے ہماری جو ویڈیوز ہے اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا سوشل میڈیا پر، اور اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل سول انجینئرنگ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرنا مت بھولیے www.dicivil.com۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔